हेलो, स्वागत है आप सभी का। फूड एंड न्यूट्रिशन का ये थर्ड चैप्टर है। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हमने पहले ही कर लिया है। आपको अगर वो पढ़ना है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप एक बार जाकर उसको पढ़ लेंगे। चलिए आइए हम डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नवजात शिशु का प्रारंभिक आहार होता है। पहला आहार क्या होता है? माँ का दूध होता है। उसके बाद है प्रसव के बाद शिशु की नाल को कब काटना चाहिए? कब काटना चाहिए? जब उसमें स्पंदन रुक जाए। नाल छेदने के समय गर्भनाल को शिशु की नाभि से कितने इंच की दूरी पर बांधना चाहिए? 4 इंच की दूरी पर बांधना चाहिए। नवजात शिशु दिन भर में सोता है 18 से 20 घंटे। जन्म के समय शिशु का औसत भार कितना होता है? 3.3 3 kg 350 ग्राम होता है। शिशु का प्रथम स्नान कैसे होना चाहिए? पैरों पर आधा लिटाकर। शिशु के लिए माता का दूध सर्वोत्तम क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें ये सारे ही पौष्टिक चीज़ें होती हैं। तो आंसर क्या होगा इसमें? उपयुक्त सभी होगा। शिशु की नाक साफ करने के लिए क्या करना चाहिए? रुई की बाती बनाकर नाक के छिद्रों में घुमानी चाहिए। मेकोनियम क्या होता है? मेकोनियम जो होता है वो शिशु का प्रथम मल त्याग होता है। उसके बाद है निपिल को स्वच्छ रखने के लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए? इसमें से सारा है कि निपिल को उबालना नहीं चाहिए। निपिल में दोनों और नमक डालना चाहिए। निपिल को प्रयोग के तुरंत बाद धो लेना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? सारा होगा। निम्न में से किस टीके के भिन्न एंटी टिटनेस सीरम क्या होगा? टिटनेस टॉक्साइड सीरम होगा। निम्न में से किस रोग के संरक्षण हेतु ट्रिपल एंटीजन इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है? इनमें से सभी के लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। चेचक के टीके से प्राप्त पत्रकारिता कितने वर्ष के लिए हुआ करती है? 3 से 4 वर्ष के लिए हुआ करती है। ट्यूबरक्लिन परीक्षण कर लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? टीपीटी का टीका लगाया जाता है। जन्म के कितने घंटे के अंदर बच्चे को बीसीजी का टीका लगा देना चाहिए? तो 24 घंटे के अंदर। किसकी एक 1 cc दवा जो शरीर में जाकर 8 दिनों तक प्रतिकारिता उत्पन्न करती है? हैजा करती है। जीवित शक्तिहीन जीवाणु से प्राप्त की गई प्रतिकारिता के अंतर्गत कितने रोग आते हैं? 4 रोग आते हैं। तपेदिक से बचाव के लिए बच्चे को बीसीजी का टीका कब दिया जाना चाहिए? 7 दिन में दिया जाना चाहिए। आज से लगभग कितने समय पूर्व रोग निरोध के टीके उपलब्ध नहीं थे? 200 वर्ष। 200। निम्न में से किसका टीका बीमारी फैलने पर दिया जाता है? प्रतिकारिता 1 वर्ष होती है। दवा की मात्रा 200 सीसी होती है। प्लेग रोग की हुई। शिशु के दांतों को स्वस्थ रखने के लिए किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? कैल्शियम की। ग्लैक्सो बेबी फूड हॉर्लिक्स किससे संबंधित कंपनियां हैं? ऊपरी सूखा दूध से संबंधित कंपनियां हैं। जन्म के उपरांत नवजात शिशु के लिए सर्वप्रथम क्या अनिवार्य है? फेफड़ों से श्वसन क्रिया कराना अनिवार्य होता है। बच्चे को डकार क्यों दिलवाना चाहिए? बच्चे को दूध पिलाते समय वायु के चले जाने पर उसे निकालने के लिए। शिशु का पहला मल त्याग कैसा होता है? गाढ़ा काले रंग का व चिकना व चिपचिपा होता है। नवजात शिशु के कपड़े होने चाहिए मुलायम व सूती। शिशु के नेत्र साफ करने के लिए क्या करना चाहिए? मुलायम रुई को बोरिक लोशन में भिगोकर साफ करें। प्रसव उपरांत माता के स्तनों से एक तरल पदार्थ निकलता है जो क्या होता है? इनमें से सभी होता है। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। शिशु के जन्म के पश्चात प्रथम कार्य क्या है? प्रथम कार्य होता है उसकी नाल बांधना। माता को कब स्तनपान नहीं कराना चाहिए? इसमें से सभी होगा। जो ये बीमारियाँ होती हैं, जो उनको कोई रोग है तो उसकी वजह से ये नहीं कराना चाहिए। प्रतिकारिता का प्रमुख प्रकार क्या है? और ए और बी दोनों, प्राकृतिक और प्राप्तिक प्रतिकारिता। पोलियो से बचाव के लिए बच्चे को पोलियो की खुराक देनी चाहिए जन्म के 4थे माह में, जन्म के 3रे माह में और जन्म के 5वें माह में। आंसर सारा सही है इसका। निम्न में से कौन सा रोग घाव के खराब हो जाने पर संक्रमण के कारण फैलता है? पोलियो। कंठ रोहिणी रोग प्रायः कितने से कितने साल तक के बच्चों के लिए अधिक होता है? 5 से 10 साल के। पोलियो रोग अधिकांशतः कितने माह के कितने वर्ष के बच्चों को अधिक आक्रांत करता है? 6 माह से 3 वर्ष तक। हीमोफिलिया परट्यूसिस जीवाणु का पता किस समय लगा था? 1906 में लगा था। निम्न में से कौन सा जीवाणु कुकुर खांसी का है? बेसिलस परट्यूसिस है। छोटी माता रोग के बचाव के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करना चाहिए? लोशन मलहम का। बच्चों में से कैल्शियम की कमी होने वाला रोग है खसरा। निम्न में से कौन सा रोग शीत ऋतु में अधिक होता है? डिप्थीरिया। शिशु के जन्म के दौरान प्राप्त वजन की क्या स्थिति रहती है? शुरू में 2-3 दिनों में भार रहता है। शिशु के वस्त्र होने चाहिए ढीले ढाले। शिशु के जन्म के पश्चात माँ के स्तनों में से जो पदार्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम कहते हैं। दस्त के प्रकार हैं ये तीनों हैं
और इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। अंगूठा चूसना कौन सा समस्यात्मक व्यवहार है? मनोशारीरिक व्यवहार है। सर्वप्रथम कौन से स्थायी दांत निकलते हैं? मध्य के 2 कुतरने वाले। यदि शिशु के शरीर में ऐंठन हो तो क्या करना चाहिए? उपयुक्त सभी। ऐसा माना जाता है कि गर्मी के मौसम में यथासंभव स्तनपान नहीं छुड़ाना चाहिए, क्योंकि गर्मी में शिशु की पाचन शक्ति क्षीण हो जाती है। शिशु अवस्था जीवन की एक अवस्था है, महत्वपूर्ण अवस्था है। शिशु को यदि कब्ज हो जाए तो क्या करना चाहिए? इसमें से आंसर सारा है उपयुक्त सभी। बच्चों में फैलने वाले संचारी रोग निम्नलिखित में से कौन सा है? खसरा। सर्वप्रथम लक्षण निम्न में से कौन सा है जिसमें छोटी माता के रोग का पता चलता है? बुखार। श्वसन मार्ग का अत्यंत उम्र और संक्रामक रोग निम्न में से कौन सा है? कुकुर खांसी। कौन सा तत्व दूध से नहीं प्राप्त होता? विटामिन सी प्राप्त नहीं होता है। शिशु की गर्भनाल को कब काटना चाहिए? जब गर्भनाल में स्पंदन रुक जाए। नवजात शिशु की परिचर्या के अंतर्गत आवश्यक है? उपयुक्त सभी। नवजात शिशु के कपड़े होने चाहिए मुलायम सूती। ये दोबारा रिपीट हो रहा क्वेश्चन। नवजात शिशु का आहार होना चाहिए माँ का दूध। किन परिस्थितियों में शिशु को स्तनपान नहीं कराना चाहिए? उपयुक्त सभी। दस्त एवं अतिसार की दशा में अति आवश्यक क्या है? निर्जलीकरण से बचाव करना। यदि शिशु का भार घट रहा हो तो उसका कारण हो सकता है? उपयुक्त सभी हो सकता है। उपयुक्त दोनों हो सकता है। समाजीकरण वह सीखना है जो सीखने वाले सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। यह कथन किसका है? जॉनसन का। शिशुओं के अंदर पहनने वाले वस्त्र होने चाहिए सूती। अस्थायी दांत निकलने की आयु कितनी होती है? 6 माह, 6 महीने की आयु होती है। बच्चों के लोहे की वस्तु से चोट लगने पर इंजेक्शन दिया जाता है टिटनेस निरोधक। स्तन त्याजन के पश्चात शिशु को देना चाहिए इनमें से सभी? सूजी, शहद और खीर। डिप्थीरिया परयूसिस टिटनेस से बचाव के लिए टीका लगाया जाता है डीपीटी का। स्तनपान छुड़ाने से क्या सावधानी बरतनी चाहिए? उपयुक्त सभी। हरी साग सब्जी में किस चीज़ का सूप शोरबा बनाकर शिशु को दिया जाता है? इनमें से सभी? परवल का, चुकंदर का और लौकी का। स्तनपान नहीं कराना चाहिए जबकि माँ संक्रामक रोग से पीड़ित हो। शिशुओं को विभिन्न टीके लगाए जाते हैं विभिन्न रोगों से बचाव के लिए। अपरिपक्व शिशु वे कहलाते हैं जिनका वजन इससे कम होता है 3 किग्रा से। भाई बहनों में पाई जाने वाली ईर्ष्या से निराकरण का उपाय क्या है? समानता का व्यवहार करना। जन्म के समय शिशु का औसतन वजन कितना होता है? 3 किलो से 3.5 किलोग्राम तक। रिकेटी रोजरी किस रोग का लक्षण है? सूखा रोग या अस्थि विकृति का रोग है। बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव के लिए होता है? तपेदिक या टीबी के लिए। शरीर की मांसपेशियों के ऊपर नियंत्रण का विकास ही क्रियात्मक विकास है। हॉर्लॉक का कथन है ये। जन्म के बाद बच्चे का रोना आवश्यक है क्योंकि रोने से फेफड़े फैलते हैं और बच्चे का श्वसन प्रारंभ हो जाता है। प्रारंभ से ही शिशु को कहाँ सुलाना चाहिए? अलग पालने में। शिशु को जन्म के पश्चात प्रथम प्रतिरोधक टीका लगाया जाता है बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तरल पूरक भोज्य पदार्थ नहीं है। दलिया। शिशु को पूरक आहार देना चाहिए 4 माह की आयु से। यदि शिशु सामान्य रूप से वृद्धि करता है तो उसका भार 1 वर्ष में जन्म के भार में कितना होता है? 3 गुना। शैशवावस्था में किस तंत्र से संबंधित रोग अधिक होते हैं? पाचन तंत्र के। प्राकृतिक साधन द्वारा किससे विटामिन डी प्राप्त हो सकती है? धूप सेवन से। स्थायी दांत निकलने की आयु होती है 6 वर्ष। त्वचा संबंधी रोग नहीं है, कब्ज नहीं है। स्तनपान छुड़ाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देना चाहिए 6 माह की आयु से। हैजा रोग किस जीवाणु द्वारा फैलता है? कोमा बैसिलस जीवाणु द्वारा। शिशुओं को दस्त होने पर बचाना आवश्यक है निर्जलीकरण से। शिशु की नाल कितनी लंबी होती है? 18 से 24 इंच। बच्चे को माँ का दूध कब प्रारंभ करवाना चाहिए? जन्म के तुरंत बाद। शिशु का तकिया कैसा होना चाहिए? पतला सरसों का, आसानी से सिर को संभालने वाला होना चाहिए। यदि किसी कारणवश माता का दूध शिशु को प्राप्त नहीं होता है तब उसे क्या देना चाहिए? पानी के साथ शहद या ग्लूकोज मिलाकर। गर्भ में शिशु के शरीर पर कैसा रक्षार्थ पदार्थ रहता है? मोम सदृश चिकना पदार्थ होता है। इनमें से पूरक भोज्य पदार्थ नहीं है। सॉरी, इसमें कुछ मिट गया है, आई थिंक दिख नहीं रहा यहाँ पे। दूध है इसका। शिशु को कैसे स्तनपान कराना चाहिए? गोदी में बाह पर थोड़ा सिर को ऊंचा रखते हुए स्तनपान कराना चाहिए। कौन सा तत्व दूध से प्राप्त नहीं होता है? विटामिन सी। अब परिपक्व शिशु वे कहलाते हैं जिनका वजन इनसे कम होता है 3.5 किलोग्राम से। हर्लॉ के अनुसार नवजात अवस्था कितने समय की होती है? जन्म से 2 माह। पूरक भोज्य पदार्थों को नहीं बांटा जा सकता है। गैस पूरक भोज्य पदार्थ। शिशु को किसी रोग होने पर क्या लक्षण दिखाई देते हैं? उपयुक्त सभी। बच्चे को अंगूठा चूसने की आदत का कारण नहीं है, वंशानुक्रम आदत इसमें नहीं है, शामिल है। शिशु को ठोस पदार्थ प्रारंभ में खिलाते समय सावधानी रखनी चाहिए। इसमें क्या होता है कि शिशु के लिए अन्न, साग सब्जी नरम और सरलतापूर्वक पचने योग्य बनानी चाहिए। अति भार वाले व्यक्ति को भोजन देना चाहिए वसा रहित।
शिशु को कभी झागदार दस्त होते तो जो निम्न कारण से होते हैं। दूध में अधिक शक्कर का होना, चुनचुने होने जैसा रोग होने पर शिशु में कैसे लक्षण देखे जा सकते हैं? दांत किटकिटाना व गुदा को खुजाना। ठोस पूरक भोज्य पदार्थ नहीं है, जल। शिशु को ठोस आहार प्रारंभ करने की प्रक्रिया को कहते हैं पूरक आहार। ऑपरेशन द्वारा उत्पन्न हुए शिशु को दूध पिलाना चाहिए 24 घंटे बाद। बच्चा अपना नाम पहचानता है 7वें माह में। बच्चा चलना शुरू करता है 11 माह से। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं को आत्मीयन तथा व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। यह कथन है ग्रीन का। किस आयु से बालकों में प्रतियोगिता का प्रारंभ हो जाता है? 3 वर्ष से। बालावस्था की विशेषता नहीं है नैतिकता। सूक्ष्म क्रियात्मक कौशलों के अंतर्गत आते हैं चित्र बनाना। किस आयु तक बालक में सामाजिकता का विकास नहीं होता? 2 वर्ष तक। बालकों में ईर्ष्या की उत्पत्ति कितनी वर्ष की अवस्था में से होती है? 1 या 1.5 या 2 वर्ष से। बालक के मस्तिष्क की कोरी स्लेट किसने माना है? जॉन लॉक ने। संवेग जीव के शरीर कैसी अवस्था है? उत्तेजित। बालक के अपराधी बनने में सबसे प्रमुख कारण है आर्थिक तंगी। बालक सबसे पहले नैतिकता भूल सुधार विधि से कहाँ सीखता है? परिवार से। चोरी की समस्या बालक में कब प्रारंभ होती है? 5 से 6 वर्ष में। बच्चों में पाए जाने वाले भाषा संबंधी दोष क्या नहीं है? धीरे धीरे बोलना। बच्चे के साथ व्यवहार करना चाहिए प्रेमपूर्ण। परिवार में बच्चा अपने आप को सुरक्षित समझता है सामयिक रूप से। 1 वर्ष का बच्चा कितने शब्द बोल लेता है? 4 से 5 शब्द। नैतिक विकास के बच्चे डैश का निर्माण करते हैं? चरित्र का। बच्चे झूठ बोलते हैं इनमें से सभी दंड के भय से, अनुकरण और अपना कार्य बनाने हेतु। शिशु शाला में सिखाया जाता है अपना काम स्वयं करना। क्रियात्मक विकास का अर्थ क्या होता है? उपयुक्त में से सभी। सामाजिक विकास का अर्थ है सामाजिक गुणों और व्यवहारों की उत्पत्ति। संवेग नहीं है अपनापन। बच्चे के मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला तत्व है इनमें से सभी। बच्चा बैठना शुरू करता है 7 माह से। बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है मानसिक विकास। माँ को पहचान कर मुस्कुराना आरंभ करता है 3 माह से। संवेग है इनमें से सभी ईर्ष्या, भय और क्रोध। बच्चा घुटने से चलने लगता है 6 से 8 माह में। समाजीकरण की अवस्था कौन सी है? इनमें से सभी। अंगूठा चूसना सहज क्रिया है शैशवावस्था में। बाल व्यवहार में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? रुचि के द्वारा। कल्पना में क्या होता है? पूर्व अनुभवों के परिणामों के आधार पर नया पुनर्गठन होता है। आत्मनिर्भरता के लिए क्या आवश्यक है? स्वतंत्रता। बालक के नैतिक विकास को सबसे अधिक प्रभावित करती है बुद्धि। बालक के पालन पोषण का अर्थ है उपयुक्त सभी। शिशुशाला के सिद्धांत में नहीं है पढ़ाना। बालक के पालन पोषण में सबसे प्रमुख स्थान है माँ का। बाल विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण है बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए। बाल विकास का इनका अध्ययन है गर्भावस्था से बाल्यावस्था। शिशु असामाजिक होता है 1 वर्ष तक। बालकों के संवेग संबंधित होते हैं मूर्त वस्तुओं से। बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है इनमें से सभी। पुनर्वर्लन का सिद्धांत किसकी देन है? डोलार्ड तथा मिलर की। दृष्टि संवेदना का विकास किस उम्र में होता है? जन्म के 30 घंटे बाद। संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक थे जीन पियाजे। नवजात शिशु की समांतर लंबाई होती है 40 से 50 सेंटीमीटर। विवृद्धि का विकास दोनों प्रारंभ होते हैं गर्भावस्था से। मानव विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या है? वंशानुक्रम एवं वातावरण। विकास में होने वाले परिवर्तन होते हैं रचनात्मक तथा विनाशात्मक। हरलॉक के अनुसार शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह तक होता है। किस वैज्ञानिक ने इस बात पर जोर दिया है कि बाल मन प्रौढ़ मन से भिन्न होता है? कमेनियस। विकासात्मक कार्य महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे आगामी अवस्था के विकास का आधार होते हैं। विकास प्रणाली में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्य की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। यह कथन है फ्रायड का। बाल विकास अध्ययन है उपयुक्त सभी। मानव विकास की प्रक्रिया का मूलभूत संप्रत्यय है उपयुक्त सभी। बाल विकास का क्षेत्र नहीं है बाल्यावस्था। शैशव का स्कूल है पुस्तक के लेखक हैं कमेनियस। विकास का अर्थ है व्यवस्थित परिवर्तन जो परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक हो। यह कथन है हॉरलॉक का। बालक का मन ही अध्यापक की पाठ्यपुस्तक है। यह कथन है रूसो का। बालक के विकास को प्रभावित करने वाला तत्व है वंशानुक्रम एवं वातावरण। वे असामान्यताएं जिनका मानव विकास के क्षेत्र में अध्ययन किया जा सकता कहलाती है इनमें से सभी। बालकों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? पोषण। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के प्रतिपादक थे इरिक्सन। जन्म के समय शिशु का औसतन भार कितना होता है? 3 से 350 ग्राम। ये तीसरी बार क्वेश्चन रिपीट किया इन लोगों ने। बाल विकास का सिद्धांत नहीं है गतिशीलता का सिद्धांत। बालक के शारीरिक एवं मानसिक विकास को प्रभावित करता है इनमें से सभी। वृद्धि का अर्थ है आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना। पूर्व बाल्यावस्था की उम्र होती है 0 से 6 वर्ष। विकास के मनोलैंगिक सिद्धांत के प्रतिपादक थे फ्रायड। परिवर्तन श्रृंखला की वह हिस्सा जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है विकास कहलाते हैं मुनरो।
अब इसको हम यही कंप्लीट करते हैं। इसके अलावा भी अभी 150 और क्वेश्चन है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेके आऊँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।